शहरों से दूर अनेक गांवों में दीपावली के बाद परंपरा के नाम पर ऐसा कुछ किया गया जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। इंदौर के पास देपालपुर का हिंगोट मेला हो, जहां एक दूसरे पर जलते हिंगोट फेंके जाते हो, या फिर उज्जैन के पास के गांव में गोरबी है जिसे गौरी पूजा कहा जाता है। इस पूजा में जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से गायें गुजर जाती हैं। क्यों निभाई जाती है ऐसी जोखिम भरी परंपराएं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मौत के खेल की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की है, जहां जान पर दांव लगाकर सैकड़ों साल पुरानी परंपरा आज भी निभाई जा रही है, जिसमें सबसे फेमस है इंदौर का हिंगोट युद्ध। तस्वीरें इंदौर के गौतमपुरा की है, जहां लोग एक दूसरे पर जलता हुआ गोला बारूद फेंक रहे हैं। दिवाली के दूसरे दिन पड़वा पर हुए इस मौत के खेल में 36 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दशकों पुरानी ये परंपरा आज भी मनाई जाती है। युद्ध में कलिंगा और तुर्रा की टीम आमने सामने होती है। हिंगोट के फल में बारूद भर कर लाते हैं और आग लगाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। आपको बताते हैं हिंगोट युद्ध के बारे में सब कुछ। ये 200 साल पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि ये युद्ध देवताओं और असुरों के युद्ध का प्रतीक है। लोग मानते हैं कि इससे बहादुरी, शक्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ब्रिटिश काल में हिंगोट को फायर बॉल वॉर ऑफ इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश काल में इसे बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। 2017 में हिंगोट युद्ध के दौरान एक 22 साल के नौजवान की मौत हो गई थी। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर हर साल व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। ये युद्ध क्षेत्र में, हिंगोट युद्ध क्षेत्र में गौतमपुरा में यहाँ पर 4 एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, 4 टीमें थी, टोटल 7 एम्बुलेंस थी। हिंगोट के लिए पुलिस के द्वारा लगभग 200 लोगों का बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने लगभग 100 कुटुंबा तैनात किए थे। हिंगोट मैदान के चारों तरफ सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, जालियां लगाई गई थी, ताकि जो आम दर्शक हैं उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना, किसी प्रकार की इंजरी ना हो। इंदौर के हिंगोट युद्ध की तरह मालवा के एक और क्षेत्र में भी ऐसी ही खतरनाक परंपरा निभाई जाती है, जहां बिना डरे, बिना हिले श्रद्धालु युवक जमीन पर लेटे हैं और सैकड़ों गायें उनके ऊपर से निकल रही हैं। ये तस्वीरें उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के भिड़ावत गांव की है। यहाँ हर साल गोवर्धन पूजा के दिन आस्था और विश्वास का अनोखा मेला लगता है। इसे स्थानीय भाषा में गाय गौरी पूजा कहा जाता है। यहाँ पर उत्साह बना हुआ है। उत्साह के बीच में इनका यही कहना है, अगर गौ माता है इसीलिए तो हमें खरोच नहीं आती, क्योंकि माँ ही सबकी रक्षा करती है। और इसी प्रकार अनादिकाल से ये परंपरा यहाँ पर निर्वाह की जाती है और इसीलिए उत्साह और जोश का माहौल है। ये ढोल के थाप पर युवकों को नचाते गाते आए, इसीलिए यहाँ पर ये जो भव्य मंदिर है, यहाँ पर भी कहीं न कहीं एक उत्साह का माहौल बना हुआ था। राजगढ़ जिले के सुल्तानिया गांव में तमिलनाडु के जल्लीकट्टू की तरह छोड़ा उत्सव मनाया गया। प्राचीन मान्यता है कि छोड़ा उत्सव के दौरान जब अशुद्ध चमड़े को गाय के पास ले जाया जाता है तो वो उसे सींग मारकर दूर फेंकती हैं। ये क्रिया बार बार चलती है और जब दोना सींग से मारने पर गिरता है तो उसे बच्चों को टोना टोटका से बचाने के काम में लाया जाता है। दशकों से ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। तो ग्रामीण भारत की परंपरा अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवित आस्था का प्रतीक है। भले ही ये पहली नजर में अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे लोगों का गहरा विश्वास और संस्कृति से जुड़ाव छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने, पुरानी परंपराओं के नाम पर निभाई जाने वाले दस्तूर जानलेवा भी होते हैं। इनमें कई बार लोग घायल हो जाते हैं या कभी कभी तो श्रद्धालुओं की मौत भी हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि परंपराओं के नाम पर इसे बदला जाए या फिर ऐसा कुछ किया जाए जिससे त्योहार की खुशियां बढ़ें, ना कि त्योहार गम में बदल जाएं।